पिछले 6-7 दिन से धरना चल रहा। पूरे पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे है। भाई हम ये कह रहे सरकार अमेरिका की तो नहीं, पाकिस्तान की तो सरकार नहीं, भारत की सरकार है। लोकतंत्र में वोट देकर बनाए गए नेता, जो नेता इनकी वोट से जाके सदन में माल मार रहे, क्या वो इनसे बैठ के एक साथ क्या बात है कि बात करो क्यों कर रहे बात? वो कहोगे मुझे दिए ना बिल, किसान के लिए बनाए ना बिल, हमें तो बिल मंजूर नहीं, सरकार वापस कर दो, जैसा लाई थी ऐसे ही वापस कर दो। देखो किसान, अगर किसी के दिमाग में सरकार के ये है कि ये पंजाब का किसान है, ये हरियाणा का किसान है, सरकार दिमाग में से निकाल दे, ये पूरे भारत का किसान है। एक चिंगारी ये लगी और ये सत्ता को परिवर्तन करने की चिंगारी है। यदि सरकार समय पे नहीं समझ में आई सरकार की, तो सरकार बदली जाएगी और नेता बदले जाएंगे। भाई हम लोग अपनी पंचायत में जा रहे हैं, हमारे नेताओं ने, किसान नेता वहाँ बैठे हैं, यूपी गेट पे बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं, दिल्ली के चारों तरफ किसान नेता बैठे हैं। आज महापंचायत का आह्वान, तो हम पंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। पहले तो हमें यहाँ गाजियाबाद पुलिस ने रोक दिया। भाई क्यों रोक दिया हमें गाजियाबाद पुलिस ने? और रोक दिया तो हम लोग यहीं बैठ के हमने जाम लगा दिया। हम कहाँ जाएंगे? जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम बिल्कुल हटने वाले नहीं हैं। हम लोग सिर पे पट्टा बांध के चल पड़े हैं। जब इन्हें वोट मांगने की जरूरत पड़े, ये कहें कि किसान अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है, लेकिन ये कृषि प्रधान देश आज इन्होंने कुर्सी प्रधान देश कर दिया। और इन लोगों की ये मानसिकता है कि ये कृषि पर आधारित नहीं, कुर्सी पर आधारित रह गए, इस देश में राजनीति कर रहे। जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाली सरकार आज जय जवान और जय किसानों का ही उत्पीड़न कर रही है। इस तानाशाही सरकार को समझाना हम चाहते हैं, या तो सरकार समझे, ना समझे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे ही लोग पुलिस में हैं, हमारे लोग सेना में हैं। अमित शाह का बेटा सेना में नहीं है, ना अमित शाह का बेटा जो है पुलिस में है। मैं कह रहा, अगर सरकार को ये पता लग गया कि इसमें खालिस्तानी लोग हैं, अगर सरकार को ये पता लग गया इसमें पाकिस्तानी लोग हैं, तो सरकार उन पर गोली क्यों नहीं चलवाती? सरकार उन्हें पकड़ के जेल में क्यों नहीं गिरती? भाई जब मुझे पता लग गया ये बदमाश है, ये आतंकवादी है, तो फिर सरकार उन्हें पकड़े, फिर सरकार उन्हें वार्ता के लिए बुलवा क्यों रही? ये सरकार का भ्रम है, और भ्रम फैला के वो कुछ मीडिया के कर्मी हैं जिन्हें वो भ्रम फैला रहे, इन पे फंडिंग आ रही, इन पे ये सब बेकार की बात है। परमपिता परमेश्वर ने हमें गुजारा करने के लिए और आंदोलन करने के लिए सारी पर्याप्त सुविधाएं दे रखी, हम आंदोलन कर सकें। 70 सालों में पता नहीं कितनी सरकार बदली, ये सरकार भी 100% बदलेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। और ये खालिस्तान कह दे रही है, पाकिस्तान कह दे, उससे हम हटने वाले नहीं है। हम भारतीय किसान यूनियन के लोग, भारत के किसान, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी, महेंद्र सिंह टीका के अनुयायी, हमसे बड़े आतंकवादी ये लोग हैं। जो इस देश का गृह मंत्री है, जो वो प्रदेश बदल रह चुका, उससे बड़ा आतंकवादी कौन है? पुलिस तो देखो जी, पुलिस के ऊपर तो अधिकारी बैठे हैं, पुलिस के ऊपर जो है डीएम एसपी बैठे हैं, इंस्पेक्टर बैठे हैं। पुलिस तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। पुलिस हमें रोक रही है, रोक दो, हम तो यहाँ बैठ जाएंगे, एक पॉइंट हो जाएगा हमारा। जब दिल्ली के चारों तरफ का रास्ता जाम है, ये हो जाएगा, हमें क्या दिक्कत है? हमारी इसमें कोई इंसल्ट नहीं, हम तो रुक गए, हम तो चाह रहे हैं, हमें तो ये जाने ही ना दे पुलिस, हम तो यहीं बैठ जाएंगे। आज आप देखें, आज आलू 50 रुपए किलो बिक रहा, कौन जिम्मेदार है? 50 रुपए किलो आलू बिक रहा। आज जो प्याज 100 रुपए किलो बिक रही है, क्यों बिक रही है प्याज 100 रुपए किलो? अगर यही इस तरह होता रहा तो ये उद्योगपति जो है, जो निजी कंपनी आई है, निजी कंपनियां जो खरीद करके स्टॉक लगाएंगी और स्टॉक करके जनता का भी शोषण होगा इसमें। मतलब जो किसानों का उस समय स्टॉक कर लेंगे, मंदे में किसान का माल खरीद के गोदामों में भर लेंगे, जब किसान की फसल आओगी, जब ये उसे रिलीज करेंगे, तो किसान को कभी भी भाव नहीं मिल सकता और उपभोक्ताओं को कभी जो है सही समय पे पदार्थ नहीं मिल सकता। और साथियों, आपको लड़ना पड़ेगा। आपको ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई आपने जाने अनजाने छेड़ा है। राजनीतिक आज़ादी 1947 में भाइयों मिली, तभी ये धरना करते पुलिस लौट गई, वरना गोली चलाती है, वो आज़ादी नहीं होती। अब आर्थिक आज़ादी का सवाल है, जो 47 में नहीं मिला, और जो कुछ था उसको भी खत्म कर दिया 3 कानून से। अब आपको आर्थिक आज़ादी के लिए, आर्थिक गुलामी के खिलाफ भयानक संघर्ष करना पड़ेगा। आपके लोगों को शहादत तक जानी पड़ सकती है, आप समझ लीजिए। ये सारे ऑल इंडिया का आंदोलन है, और ये खास करके ये आज ये युवा का आंदोलन है। संगठनों की इसके अंदर कोई बात नहीं रही है। आज तो बच्चा जो है सड़क पे आ चुका है, और उनकी एक ही बात में दिमाग में आ चुकी है कि 2006 के अंदर यही कानून जो है बिहार सरकार के अंदर वहाँ लागू हुआ था, और उसी को देखते हुए आपको पता है कि जो वहाँ के किसान हैं, वो वहाँ के जो किसान हैं वो मजदूरी करने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अंदर आ रहे हैं।
आपको पता जुमलेबाजी वाली सरकार है। पहली बार जब इन्होंने ये वोट दिए थे तो यही आपके सामने कहा था कि मैं 15-15 लाख रुपए आपके खाते के अंदर डलवाऊंगा। उसके बाद जब दूसरी बार बैठे सत्ता के अंदर यही कहा था कि कर्जा मुक्त करूंगा, सबसे पहले एक ही कलम से अंदर कर्जा मुक्त करूंगा और स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट को लागू करूंगा। बैठते ही पहली मेरी कलम होगी इसी काम करने के लिए। तो ये किसान थे बेचारे, भोले वाले किसान हैं, इनकी बातों में आ गए और जो है ये फिर सत्ता पे बैठ गए। पर जब सत्ता के बैठने के बाद मोदी जी से हमें यही बात कहना कहते हैं, ये अगर आपको बैठा सकते थे उतरवा भी सकते हैं मेरे भाई। आज यदि सरकार के साथ जो किसान प्रतिनिधि वार्ता कर रहा, यदि उसका ये आदेश होगा कि प्रदेश बंद हो तो प्रदेश बंद होगा। उनका आदेश ये है कि ये लोनी बॉर्डर बंद हो तो लोनी बॉर्डर बंद होगा। अगर उनका आदेश ये है कि गांव बंद हो तो गांव बंद होगा। उत्तर प्रदेश का किसान पूर्ण रूप से दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के ला रहे हैं हर तरीके से।